शेषनाग का पुत्र महाबल नाम का नाग भगवान शंकर के हाथ का कंगन बना रहता था। उमा महेश्वर एकांत में बैठे थे। देवी पार्वती की किसी बात पर भगवान शंकर खिलखिलाकर हंस पड़े। इससे वह नाग भी हंस पड़ा। रुद्र ने रुष्ट होकर कहा, आभूषण को निर्विकार रहना चाहिए, तू सेवक की मर्यादा नहीं जानता। मेरा कराभरण होकर भी तू अपने सर्पत्व को विस्मृत नहीं कर सका है, इसलिए मनुष्य लोक में सर्प योनि धारण कर। नाग महाबल ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया, स्तुति की, आप इस अज्ञानी पर अनुग्रह करें। आशुतोष प्रसन्न होकर बोले, तुम पृथ्वी पर उत्पन्न होकर भी इच्छानुसार शरीर धारण कर सकोगे। यह जो तुम्हारी पत्नी है, यह भोगवती ही वहाँ तुम्हारी मानव पत्नी बनेगी। इसके साथ गौतमी के तट पर मेरा पूजन करके तुम शाप मुक्त हो सकोगे। प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा शूरसेन की महारानी ने जब प्रसव किया, उनके गर्भ से भयानक आकार के सर्प का जन्म हुआ, किंतु वह जन्म के समय ही मनुष्य की भाषा में बोल सकता था। उसने माता को आश्वस्त किया। नरेश और महारानी ने भी उसको छिपा कर रखा। उसका नाम नागेश्वर पड़ा। राजा शूरसेन के और कोई पुत्र नहीं था। मनुष्य भाषा बोलने वाले इस सर्प पुत्र से ही उनका वात्सल्य संतुष्ट हो रहा था। वह विनयी था, माता पिता का सम्मान करता था। पिता ने उसको पर्दे में रखकर ही उसका चूड़ा कर्म, उपनयन आदि सब कर्म संपन्न कराए। बंग नरेश विजय की बहन भोगवती के विवाह के लिए ब्राह्मण नारियल लेकर प्रतिष्ठानपुर आया। राजा शूरसेन ने अपने पुत्र के लिए वह नारियल स्वीकार कर लिया, किंतु ब्राह्मण ने कहा, हमारे कुल में शस्त्र प्रतिनिधि के द्वारा विवाह होता है। राजकुमार विवाह करने जाया नहीं करते। शस्त्र प्रतिनिधि के माध्यम से भोगवती का विवाह उस भयंकर नाग से हो गया। राजकन्या पति गृह गई। अंततः पति से उसका साक्षात्कार हुआ। उस पतिव्रता ने पति को आश्वासन दिया। उसके पातिव्रत्य के कारण नाग को अपने पूर्व जन्म और शाप का स्मरण हुआ। दोनों प्रतिष्ठानपुर से गोदावरी तट पर पहुँचे। वहाँ भगवान शिव का पूजन करके वे शाप मुक्त हो गए।